मुख्तलिफ वाक़यात के ज़रिए से, हकायतों के ज़रिए से हमारा दिल अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, मार्फत की तरफ लगा रहे हैं। पीछे बयान हो रहा था कि जब बल्कीस रानी, बीबी बल्कीस का वफ़द आया और सोना लेकर आया तो देखा कि फ़र्श ही सोने के बने होंगे। उन्होंने कहा हमारा ये तोहफ़ा भेजना, तो आपने फरमाया कि मैंने तुमसे सोना नहीं मांगा, ईमान मांगा। मेरे नज़दीक तुम्हारे सोने की कोई बुकत नहीं। इस लिहाज से तुमने ईमान लाना है और यही लाना है। अल्लाह तबारक व तआला को आप 500 रुपया दे के, 5 लाख दे के, 15 लाख दे के, 2 करोड़ की मस्जिद देकर नहीं, अपने आप को बदल कर मना सकते। अगर आप ये कहें ना कि भाई मैं अल्लाह की राह में लगाऊं, तो पहले अपने आप को लगाएं, खुद को बदलें। अगर आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, जो कुछ मर्जी लगा दें, ये ऐसे ही होगा कि आप देग पकाने लगे गोश्त की, उसमें प्याज वगैरह सारी चीज़ें डाल दें, लेकिन गोश्त ना डालें तो क्या होगा? मटीरियल वो तैयार नहीं होगा। इसी लिहाज से हर चीज़ हो, आप ही ना बदले हो। आप सारा कुछ कर रहे हो लेकिन आप ही ना बदले हो, तो वो सारी चीज़ें कबूल नहीं है। मसला आपके बदलने का है, आपके ईमान लाने का है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालो ईमान लाओ। हालांकि ईमान वाले पहले ही, लेकिन फिर ईमान लाओ। इसलिए सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमें खुद को बदलना होगा। इसमें भी एक नुक्ता है, वो ये नुक्ता है, हर कोई अपनी बसात और ताकत के मुताबिक ही बदलेगा। आप अगर नेक हैं, दूसरों के लिए दुआएं करते रहें कि शायद उन पर कोई अच्छा असर पड़ जाए और उनमें से कोई कबूल हो जाए। वरना मेरा ज़ाती ख्याल है, एक पीर अपने जैसा एक भी नहीं बना के जाता, बनता ही नहीं, क्योंकि किसी की तलब ऐसे नहीं होती। जैसा पीर चाहता है ना, उसकी तलब ऐसी नहीं होती, इसलिए वो बनाकर नहीं जाता। और जिसने बनना होता है उसके तौर अतवार तरीके ही बता देंगे, ये कुछ गीन कर रहा है, कुछ लेने के लिए है, उसके तौर तरीके ही बता देंगे। इसलिए पीर बड़ा मुश्किल से अपने जैसा कोई बना कर जाए। दूसरी बात, मुरीद के अंदर तलब हो कि मैंने बनना है, तो वो टाइम के साथ 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 बदलते बदलते शायद किसी मुकाम पर पहुंच जाए। देखिए, आप मेरे साथ चल रहे हैं, मैं आपको नुक्ते देता हूं, उस नुक्तों से आप आगे नुक्ते बना सकते हैं। जिस वक्त आपके अंदर से खुद नुक्ते फूटेंगे, खुद बातें निकलेंगी, खुद जवाब निकलेंगे, खुद इल्मी जवाब आएंगे, तो इसका मतलब है आपको कुछ रोशनी मिलनी शुरू होगी, क्योंकि आप वर्किंग कर रहे हैं। अगर आपके अंदर सवाल ही पैदा नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा सोना नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ईमान। हमारा ईमान चाहिए, इसलिए सोने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कासिदों से कहा, जो लेकर आए थे बीबी बल्कीस के क्या कहते हैं तरफ से तोहफा, उन कासिदों से कहा कि वापस जाओ, यहां से और सोना भी ले जाओ, ताकि तुम्हारी हिर्स को तस्कीन हो और ताड़ी अग थोड़ी मट्ठी पे हो, तो और भी कुछ लाई। अगर तुम सोने को कमाल समझते हो तो फिर ले जाओ। अल्लाह के दरबार में सोने और चांदी पेश करने की बजाय अपने दिल पेश करो। क्या करना है? अपने दिल पेश करना। दिल पेश करने का मतलब क्या होगा? दिल पेश करने का मतलब यह होगा कि आपकी नीयत साफ हो, हर वक्त और हर लम्हे जो काम करना है अल्लाह वास्ते करना है। यानी कि जिस वक्त, हालांकि हर वक्त ही अल्लाह की नज़र हम पर पड़ती रहती है, लेकिन जिस वक्त अल्लाह की नज़र हम पर पड़े तो उसे हम पर प्यार आ जाए, हमेशा हमारे साथ है। लेकिन मैंने आगे बताया ना कि आह और वाह का चक्कर होता है।
इंसान नेकियां करता रहता है तो बस सवाब मिलता रहता है। अचानक ऐसी कोई नेकी करता है कि किसी के मुंह से वाह निकल जाती है, दुआ निकल जाती है, तो अल्लाह ताला कबूल कर लेता है और बख्श देता है। इसी तरीके से बंदा बुराइयां करता रहता है, अल्लाह ताला गुनाह लिखता रहता है, लिखवाता रहता है, लेकिन किसी ऐसी बुराई पर जिससे किसी के अंदर से आह निकल जाए तो अल्लाह ताला उसे बेईमान करके मारता है। इसलिए ये आह और वाह के चक्कर हैं। हम लोगों ने सनाद लेनी है, किन से? इसनाद यानी तरीफी सर्टिफिकेट। कैसे, उसको मैं समझा देता हूं, अबू बकर गौर से सुनना। मसलन तरीफी संद क्या होती है? तरीफी संद ये होती है कि मेरी माँ मुझसे राजी गई, ये मेरे लिए एक तरीफी सर्टिफिकेट है कि मेरी माँ मुझसे नाराज नहीं गई। दूसरी बात, मेरी माँ मुझसे नाराज नहीं गई लेकिन साथ में वो मुझसे दीन भी सीखती रही, यानी मैं सिखाने वाला उसको बना माँ को, क्योंकि पहले दौर में तो होता ही नहीं ना था, चीज़ें होती नहीं थी कि माँ बाप को पता होता। वो हम वही लोग थे ना बेटे जो अजाना हो दिया पिया खाई जाओ, कोई गल नहीं, हले ओजान होनी हूँ, ओजान। हम भी ऐसे लोग थे ना बचपन में, हमारे माँ बाप भी ऐसे ही थे। और उल्टी आ गई, रोज़ा टूट गई, आज पुत्र में उल्टी आ गई सी, रोज़ा टूट गया। हमारे वालिदैन भी ऐसे ही थे। फिर हम क्या हुआ, सिखाने वाले बन गए कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं, ऐसे है। तो इसलिए मैंने कहा कि हम अपने वालदा को सिखाने वाले बन गए, वो हमसे राजी गई, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारे वाले साहब दुनिया से गए तो वो भी हमसे राजी गए। तीसरी बात, जब हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से गए, वो भी हमसे राजी गए। चौथी बात, हम काम करने वाले लोग थे, इसलिए कभी भी किसी भी ऑफिसर ने हमें ये नहीं कहा यार मेरा बिल तार के आई, घर से उतर फड़ाई यार, बल्कि हमें जो क्या कहते हैं एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी मिलती थी ना, उसमें भी लिखा हुआ था कि बंदा काम अच्छा करता है। अगर अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन भी हो, दबाव भी बड़ा प्रेशर हो, तो हाथ पैर नहीं भूल जाते, फिर भी काम अच्छा करता, प्रेशर नहीं लेता। दिमाग मजबूत हो तो बंदा प्रेशर नहीं लेता, अगर दिमाग मजबूत ना हो तो बंदा प्रेशर ले लेता है, किसी का भी ले सकता है। अब मैंने जो बातें आपको समझाई, इससे क्या पता आपको लगा कि भाई जब जाना है तो कोई सर्टिफिकेट, कोई संदेह होनी चाहिए हमारे पास। अल्लाह के हाथ दिल पेश किया जाता है, और जब हम इन सब को, जैसे अभी आप मेरे साथ हैं, तो मैं आप लोगों से भी पूछ सकता हूं, हाँ भाई मैंने कोई गलत तालीम आपको दी हो और आपने कहीं पर कोई सुनी हो और मैं निगेट होता हूं, तो मुझे बताओ कि भाई आपने ये बात हमें गलत बताई, मैंने वहां से सुनी है, ये बात इस तरह थी। मैंने आपको कायदे अहले सुन्नत सिखाए, किसी मौलवी ने सिखाए हो तो मुझे पूछ लें, बताए हो मुझे कि यार इस तरह सिखाया था उन्होंने। यानी कि बहुत मिन्यूटली चेक करने के बाद हम करते थे कि नहीं यार ये इसका इस तरह से असर होगा, इंपैक्ट होगा, इस तरह सिखाना चाहिए। हिकमत और दनाई के साथ पॉइंट वाइज बात समझा, लंबा चौड़ा कुरान और सुन्नत सिखाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि पॉइंट वाइज बात समझानी मकसूद थी कि हम कौन हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, हाँ भाई खिलाफत उस्मानिया में 4 खाने काबे में मुसल्ले थे जिस पर हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली अपने अपने वक्त में नमाज पढ़ते थे। ये पहले नहीं पता था, अब पता है। देवबंदी और बरेलवी की असूली इख्तलाफ, 4 कुफरिया बातें हैं, सामुल हरमैन के फतवे हैं, बता रहा हूं। अहले हदीस का मसला हमारे साथ असूली इख्तलाफ क्या है? वो ये कहते हैं कि हम नबी की इत्तबा करते हैं, हालांकि झूठ कहते हैं, हालांकि झूठ कहते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही अहादीस, यानी हदीस की 36 अक़साम में से सही अहादीस निकाल कर नहीं दी थी कि इस पर अमल करना। वो जिस नबी को मानते उसका नाम बताएं, क्योंकि वो कहते हैं इत्तबाए रसूल, इत्तबाए रसूल नहीं करते, इत्तबाए रसूल कहना ही उनका गलत है। या हम इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 सिता से नमाज सिखाई थी,
सही हदीस से नमाज से गए थे, नहीं, झूठ बोलते हैं। लेकिन उनको बेचारों को खुद भी अदराक नहीं होगा, समझ नहीं होगी हम झूठ बोल रहे हैं, मालूम नहीं ना होता। तो इस तरह से जो मैंने आपको चीजें बताई, मैं खुद उस पर सेटिस्फाइड हूं कि भाई मैंने आपको ठीक बताई, आपको धोखा नहीं दिया। मैंने आपको बताया कि अहले तशी अलग दीन है, फिरका नहीं, अलग दीन है। मुनकरे कुरान, मुनकरे रसूल, मुनकरे अहले बैत, मुनकरे पंजतन, उसकी कुतुबे अरबा के रावी और है। और हमारी तहकीक के मुताबिक वो रावी कभी भी मदीना मुनव्वरा में इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह थे, इमाम जाफर मदीना पाक में थे, उनको किसी ने बैत करके इमाम नहीं माना हुआ कि आप इमाम हैं, इसलिए उनसे इल्म हासिल किया, वो सारे अहले सुन्नत थे। ये जो अबू बसीर नाम के, बुरैदा नाम का नाम लिया जाता है कि उन्होंने आके सीखा, सीखा ही नहीं है, इन्होंने हमारा ही इस इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के वहां पर लॉन्च कर लिया, नाम बदल दिए बस। झूठम झूठ दीन, हर शय को मुतनाज़ा बनाने वाला, हर शय को मुतनाज़ा बना दे, सहाबागराम को मुतनाज़ा, अहादीस की किताबों को मुतनाज़ा, कुरान को मुतनाज़ा, क्या कहते हैं, कुरान की मानवी तहरीफ, हर शय कर देगा। उनका काम ही यही है। तो ये समझाने का मतलब क्या था, ताकि आप जब अल्लाह के हजूर जाएं तो आपको मेरी तहकीक वहां पर काम देगी कि भाई हम जो लेकर आए हमने ये सीख कर आए। आपका सीखने का मूड नहीं था, मेरा सिखाने का मूड है। आप सीखना नहीं चाहते, मैं सिखाना चाहता हूँ, इस लिहाज से सिखाना चाहता हूँ कि मुझे पकड़ो कि अपने इल्म की ज़कात भी तूने नहीं दी। हमारे पास इल्म है तो इल्म की ज़कात देनी पड़ती है बेटे, वो आगे फैलाना पड़ता है। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास सोर्सेज है फैलाने के, कि हम बात को फैला देते हैं, ये भी अल्लाह का शुक्र है। तो मैं वही बात समझा रहा था कि अल्लाह के दरबार में सोने और चांदी पेश करने की बजाय अपने दिल पेश करो। दिल से जो बात की जाती है असर रखती है। जबान से तो बंदा हेर फेर कर लेता है, लेकिन दिल से, और जब किसी की नजर दिल पर हो तो वो दिल के अंदर के ख्यालात को भी जान लेता है, सोच क्या रहा है। अगर कोई नेगेटिव ख्याल भी आ जाए तो ख्याल आना किसी का गलत नहीं होता, लेकिन उसका ख्याल उल्ट हो, मेरा ख्याल हो नाशद जड़ना ए बड़ी जड़ना खरीस है यार, ए बड़ी चीज कहता है मिठा खाने वाला है, या इंजद है, मतलब मुख्तलिफ चीज जो मेरा दिमाग में आ जाए बात। एक होता है ख्याल आया, नहीं यार अच्छा नहीं, ख्याल आया चला गया कोई गल नहीं, वो बंदा पीछे मुआवजना करता, कहता नहीं ठीक है यार मेरा ख्याल गलत से। लेकिन एक ख्याल पुख्ता होता है ही आइंदा, तो बात समझ में आ गई नहीं, वो ख्याल नहीं होना चाहिए किसी के बारे में। हमेशा देखना पड़ता है कि उसके अंदर जो एबिलिटी है उसको हमने पॉजिटिव कैसे बनाना है, उसकी एबिलिटी को पॉजिटिव बनाना चाहिए। हर एक के अंदर एबिलिटी है, उसे पॉजिटिव बनाया जाए, उसे बदलने की कोशिश की जाए। क्योंकि हमारा बच्चों से मिलने का मकसद भी यह है कि अल्लाह करे इनको हमारी दुआएं रास आ जाए, हमारे दुआएं लग जाएं, ये आगे बढ़ने वाले बन जाए। ये भी नहीं है बेटे कि हम लोग इल्म हासिल करेंगे तभी रोटी मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। अल्लाह ताला ही आपको रिज़्क़ देगा, आपने बस जो भी आपको समझ आती रहे ना, बस उसके मुताबिक अच्छा चलते रहे, रोटी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। उसके लिए पढ़ा लिखा होना लाजम नहीं है, मुकाबला करना लाजम नहीं है, लेकिन कोशिश करना लाजम। आप इल्म हासिल करने वाले डट के इल्म हासिल करें। आप जैसा कोई क्लास में हो ही ना, आपका उस्ताद आपको सर्टिफिकेट दे बहुत अच्छा बच्चा, ये सर्टिफिकेट मैं जो कह रहा था ना, सर्टिफिकेट आपके वालिदैन कहे बहुत अच्छा बच्चा हमारा, सर्टिफिकेट आपको मिलने चाहिए। लेकिन वो जरा ध्यान से बच्चों की बात करो, बड़ों की नहीं कर रहा। क्योंकि माँ बाप जो दीनदार नहीं होते बेटे, वो ना वेरिफिकेशन नहीं कर सकते आपके दीन की, वो आपको गलत समझेंगे। तो इसलिए फरमाया कि अपने जिस्म की बेबसीरती को अपने आप से दूर करके किसी गंदी जगह पर फेंक दो। यह होती है बसारत। आंख के नूर को क्या कहते हैं? बसारत कहते हैं। इसकी बिनाई चली गई है, बसारत चली गई। बसीरत दिल की रोशनी को कहते हैं, बसीरत दिल की रोशनी को कहते हैं, बसीरत अंदर के तजुर्बे को कहते हैं, बसीरत कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो ज़मीर आपको जगा रहा होता है उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बसीरत आपके अंदर जो कुरान और सुन्नत का इल्म है उसके मुताबिक जो आपको देखते हैं उसको भी बसीरत कहते हैं। जज करने का मकसद
जो आपके अंदर से जज करने का मकसद है, वो भी बसीरत कहलाएगी। तो मुख्तलिफ रूप में एक ही पॉइंट समझ में आएगा कि आप किसी भी एंगल से अल्लाह की नजर से कैसे देखते, कुरान और सुन्नत के मुताबिक कैसे देखते, कैसे समझते। तो यहां उन्होंने कहा अपने जिस्म की बेबसीरती, अपने जिस्म की बेबसीरत को अपने आप से दूर करके, यानी बसारत तो है, बसीरत पैदा करके आप बेबसीरती दूर करके, अपने आप से दूर करके किसी गंदी जगह पर फेंक दो, हमारे काम की नहीं है। जिसके अंदर बसीरत नहीं है, रोशनी नहीं है, एक आलम ने कहा ना नूरे बसीरत, पता नहीं अब आता है कि नहीं आता, उसमें नुआए वक्त में आता था नूरे बसीरत, ठीक है। वो उनका जो उन्वान था बहुत अच्छा था, नूरे बसीरत के दिल की रोशनी से देख रहे हैं भाई, उस नूर से आपको बताने लगे कि यह मामला कैसा है। तो अच्छी बात वो करते थे। तो कहते अपने जिस्म की बेबसीरती को अपने आप से दूर करके किसी गंदी जगह पर फेंक दो। आशिक की जीनत उसकी जिस्मानी कमजोरी और चेहरे की जर्दी है। आशिक की जीनत, आशिक की खूबसूरती, आशिक होएगा जा कलबलांदा होए, रोंदा होए, रंग जर्द होए, भुखा होए, भुखा हो नहीं कि रोटी की भुख है, भुखा हो कि अल्लाह वास्ते भुखा रहना आदत बनाई हो, अल्लाह वास्ते भुखा रहने की आदत बनाई हो। ऐ नहीं को खाना नहीं खाएगा, मरते नहीं, मर जाएगा वो तो खाना नहीं खाएगा थे, लेकिन वो भूखा रहने का आदत कम से कम। इसलिए कहा गया आशिक की खूबसूरती उसकी जिस्मानी कमजोरी और चेहरे की जर्दी है। रंग जर्द आसर्द और चशम तर, रंग जर्द आसर्द ठंडियां हवा भरदा है, और चशम तर आंखें नमनाक हो। वहां इन तोहफों की अहमियत है, आशिकों के इन तोहफों की अहमियत अल्लाह के हजूर है कि जो अल्लाह के लिए हम कर रहे होंगे उसकी अहमियत है। प्रमाण लगे वो परिंदा जो दाने के लालच में है, अगरचे बाला हाने पर खिला बैठा है, लेकिन इंजाम के एतबार से वो जाल में फंसे ही फंसे। नजर दाने पर नहीं, नजर अल्लाह पर रखनी है। मेहनत करे, पर कोई ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये अगर अपना देता है, क्या होता है रेट, अगर वो देता है तो ठीक है, अपना जोर लगाए, अच्छा करके दिखाए, अगले खुद कहें कि हाँ भी काम दो। क्योंकि जब हम अच्छा करेंगे, हमारी जो क्या कहते हैं तशहीर खुद लोग करेंगे। जैसे हमारे असलम भाई हैं, इनकी तशहीर ज्यादातर लोग ही करते थे, यारों से को काम करवा लो बहुत अच्छा है, तो तुम्हारी तशहीर लोग करें कि यार इससे काम करवाए बहुत अच्छा। बिल डॉक्यूमेंट्स तो हमने जमा कराने ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी करना चाहिए कि भाई हमारी तशहीर हो कि यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये लोग बहुत अच्छे, इनसे ले, ये काम अच्छा करते हैं। तो फरमाने लगे कि वो परिंदा जो दाने के लालच में है, अगरचे बाला हाने पर खिला बैठा है, लेकिन अंजाम के एतबार से वो जाल में फंसे ही फंसे। क्योंकि जिसकी नजर सिर्फ रोटी पर होती है ना बेटे, वो किसी ना किसी जगह फंस जाता है, हलाल हराम में फर्क नहीं करता। और जिसकी नजर अल्लाह पर होती है, वो बड़ा सोच समझ के फैसले करता है। हालांकि मैं ये समझता हूं कि जो माहौल चल रहा है उसमें परसेंटेज के हिसाब से हम बहुत नीचे भी आ जाए तो कोई मसला नहीं होता। मैं कह रहा हूं ईमानदारी के लिहाज से हमें बिल्कुल ठीक काम करना चाहिए। ऊपर वाले लेवल पर बहुत गंद है, कोई बंदा भी ये कहना मैं साफ सुथरा काम कर लूंगा, नहीं होता, इल्ला माशाल्लाह जब ऐसा हो, वगरना कुछ ना कुछ हमें ऐसा। कभी बंदा जाए क्या कहते हैं खरीदने के लिए लोहे की चीजें, तो क्या कहेंगे यार पीछे पास तो मिलता पे रेट, तू है देना पे, हालांकि उसे मालूम है पीछे नहीं मिल रहा, लेकिन वो कहेगा, देखेगा की बोल रहा है, ये जज करना ही पड़ता है क्योंकि हमें मालूम नहीं ना, तो हमें जज करना पड़ता है, कहकर बात करनी, यार तो झूठ बोल रहा है, ऐसे ना कर। हजूर ने एक बात बड़ी शानदार फरमाई, आप भी कभी अपने ज़हन में उठा लीजिएगा। एक बंदा हजूर अलैहिस्सलाम के पास आया, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ना चीज़ खरीदने का वल नहीं है, मुझे चीज़ खरीदनी नहीं आती। तो आपने इरशाद फरमाया जब भी कोई चीज़ खरीदने लगो ना, दुकानदार से पहले ही कह दो यार मैनू कख नहीं पता इस चीज़ के बारे से,
ना मैं फल का पता ही, ना मैं एदा सब्जी का पता ही, ना जी अच्छा ना मैं दे दे वो तो पा। सीधी सी बात, आप ज्यादा अकल लड़ाएंगे वो आपसे ज्यादा अक्लमंद है। आपने अक्सर देखा होगा औरतें मैं इन्ना घट करा के आ गई हैं, आपका ख्याल है उन्होंने घट किया होंगे? उन्होंने अपनी खल ला ली होनी, लेकिन वो समझती पई है कि मैं घट करा के ना मैं बेवकूफ बना के आ गई। दुकानदार भी कोई बेवकूफ बनता है? वो दुकानदार है, वो समझदार होता है। जैसे वो काशिफ भाई कहते थे एक दफा के हम कभी किसी को चीज बेचना चाहते थे ना, तो हम कहते थे रेटो रेट है, ताकि वो ले ले तो बाकी भी चीज़ें साढ़े को हो। एक चीज रेटो रेट, बाकी चीजों पर हम अपना मार्जिन निकाल लें समझदारी के साथ, क्योंकि कारोबार में मुनाफे की कोई हद नहीं है। सूद मना है, कारोबार में मुनाफे की कोई हद नहीं है। क्योंकि वो जो कहते हैं ना जहीरा करना, जहीरानदोजी वो होती है कि चीज मिल नहीं रही और हमने पहले जहीरानदोजी कर लेती है, ठीक है। और जब जरूरत पड़ती है तो हम बेचते हैं महंगे दामों। जब हम सौदा बेच रहे हो सारी मार्केट में सौदा मुझे जहां से मर्जी ले, हमने कहना भाई एक ही चीज मैं 50 ही देनी, वो 100 की भी दे सकता, उसकी मर्जी है। मुनाफे में कोई हद नहीं है, मुनाफे में कोई हद नहीं है। सूद का मसला गलत है कि हम सूद कमाते हैं या दीगर। जब आप सारे मार्केट में अपनी चीज बेचना चाहिए, मेरी अपनी मर्जी है, मैं इतनी नहीं बेचनी, जितों मर्जी ले ला, वैसी बात। ये गाहक को फंसाने के लिए होता है कि भाई इंज करके कर लेता जाए। तो इसलिए कहा कि उनकी ललचाई हुई नजर दरअसल उसके पांव में पड़ने वाली गिरा है। जब लालची नजर परिंदे को दाने की तरफ खींच लाई है तो परिंदे को समझ लेना चाहिए कि शिकारी उससे गाफिल नहीं है। असं ध्यान रखना, फंसिया ही फंसिया। कोई भी मेरे पास आए, मैं कभी भी दिमाग से निकाल दिया कैसे मुरीद बनाना, मेरे दिमाग में नहीं होता मुरीद बनाना। बल्कि आपने देखा होगा मैं बंद कर दिया हो, इस तरफ लाने की कोशिश ही नहीं करता। किस लिए? बेटे लोग मुरीद क्या बनेंगे, मुझे नहीं समझ आता कैसे मुरीद बने। मुरीद तो मुरीद बड़ी ऊंची शाह है। पीर जैसे पीर है बहुत ऊंची शाह है, मुरीद भी बहुत ऊंची शाह है। मुरीद का इरादा कोई नहीं होता, ला युरीद जी पीर साहब जो तुम कहोगे मान लांगे, उसे सोचने की अहमियत ही कोई नहीं, क्योंकि पीर ने ऐसी बात करनी नहीं। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यह पर क्या जिस तरह दिल करे यार मैं अंजा नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक। क्यों बाबा? उसका इल्म नहीं है। मुहब्बत में जब इंसान काम करता है ना तो फिर वो सारियां दी सुनता है, तो सारियां सुनने के बाद कहता करना मैं जी, क्योंकि उसके अंदर असर नहीं होता उन चीजों का। उनको माना ये दुनिया है, जो मर्जी कह लो करना मैं जी। हर 10 दिन 15 दिन 20 दिन पर कहने आदि हुई है, हम समझ आएगी इन्हें नहीं बदलना, सानू नहीं बदलना पैना, तो रूट बदल के देख लें। आप कुछ करना चाहें जरूर कर सकते हैं। मैं आपको बताया ना कि बहुत सी चीजें मैं शेयर कर लेता था, मैंने करनी बंद कर। बहुत सी चीजें मैंने शेयर करनी बंद कर, मैं कोई जरूरत ही नहीं है, घर वालों से भी शेयर करनी बंद कर। बंदा बैठा होता था एवं शेयर कर देता, मैं कहा बंद कर दो शेयर करना, नहीं करना की होएगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता। हम अपने मजे के लिए शेयर कर देते हैं, बात अगर ना करें तो सारी जिंदगी ना करें कुछ नहीं होता। तो मेरी बात समझिए क्या है? हम बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, ना बदलना चाहें तो फंसे रहते हैं। मुरीद हर लम्हा बदल जाएगा, तो अगर पता है इन्हें मन दसना तो मैं करना है, इन्हें मन दसना तो मैं करी जाना, मैं करी जाना। और ये मामलत वो होंगे जिसमें अखलाकियात का तल्लुक होगा, नफसानियत का तल्लुक होगा। कारोबार की बात नहीं मैं हो रही कि मैं आपके कारोबार का मुझे मालूम हो, हाँ मशवरा करेंगे, अच्छा देने की कोशिश करूंगा, बाकी करना आपने है, क्योंकि मैं इस फील्ड में नहीं, मैं जिस फील्ड में हूं वो आपका दिमाग है, आपकी सोच है। तो गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मुरीद मेरी समझ में नहीं आता कि मुरीद होना, लोग होते हैं मुरीद, अब अपने ईमान से बजाय मज़ारों पर क्या लोग लेना जाते हैं? अपने दुनियावी काम बनाने के लिए। पीरों के पास क्या लेने जाते हैं? अपने दुनियावी काम बनाने के लिए। तो पीर का काम तो था इस्लाह करना, इस्लाह करवाने के लिए तो तैयार कोई नहीं है कि मैं इस्लाह करवाना चाहता हूं। बहुत मुश्किल काम। जिन्हें तुम बदल मेरी मोहब्बत ही बदल गए, बदलन वाले नहीं से हो गए, मोहब्बत ना ही बदल गए, वरना इन्ना नहीं है साडा। मैं थोड़ा जहा मैं रंग पा देना थोड़ा जहा, तुम एवं उदास ही ना हो जाओ,
इधर सख्त सख्त गल्लां करनी शुरू कर दी। तो इसलिए उन्होंने समझाया कि जब लालची नजर परिंदे को दाने की तरफ खींच लाई तो परिंदे को समझ लेना चाहिए कि शिकारी उससे गाफिल नहीं है। कैसे अजीब सी बात होगी। आप अपने ईमान से बताएं, हम लोग फिल्में ड्रामे जायज समझ के देख रहे हैं कि नाजायज समझ के देख रहे हैं? तो ऐसे बता दो, जायज समझ के कि नाजायज समझ? वासिफ, हम जो बेटे फिल्में ड्रामे देखते हैं उसे जायज समझ के देखते हैं, नाजायज समझ के? जायज समझ लें। हमारे अंदर निकल गया होगा कि नाजायज है। देखिए, हम झूठ बोलते कहने तो की कहने और झूठ बोलना जायज है, और झूठ बोले बगैर कारोबार नहीं होता। यानी हमने पहले ही, मैं कहता हूं, नाजायज समझ के देखे। इतना तो करे ना, क्योंकि ईमान की तीसरी निशानी तो है ना। ईमान पहला दर्जे का की है कि भाई हाथ ना रोको, जुबान ना रोको, नंबर 3 दिल ही बुरा जानो। और देखते पे हो नाजायज समझ के तो देखो ना। हाँ भी नाजायज करता पे, जायज समझ के ना देखो कि जायज है, जो कुछ हो रहा है ठीक है। कम से कम इन्ना तो तुहाडे अंदर होना चाहिए कि नाजायज है यार। देखने तो पहले, करन तो पहले जो कुछ करते पे पता लगे नाजायज है, फिर कर लो। तुम गालां कढ़दे हो जायज है, भार पैंदा दूसरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, और जायज नहीं, तेरा सवाब घटता पे, तेरी औकात का पता लगता पे, तेरी हिम्मत का पता लगता पे कि तेरे अंदर वो चीज़ नहीं हैगी, रुक नहीं सकता। वरना गल करनी होए, गाल दी की है, बंदा इंज करके देखा नहीं दस दिंदा, गाल कढ़ने की जरूरत ही कोई नहीं किसी ने। तेरे नजर नहीं दस सकता जिवें गाल ही कढ़ी, नहीं गल समझ? नजर नहीं समझा सकता, जिवें पसंद नहीं किया, इन्ना ही काफ़ी है। मुनसिबत देते कि 2-4 गालां कढ़ के आप अपने भैड़ा बनाने की जरूरत है? बस नजर ना समझा दो। गुस्से च भी समझाना है ना तो गुस्सा चेहरे तो होए, जबान ते ना होए। चेहरे तो गुस्सा नजर आए लेकिन जबान ते ना होए, जबान तो बाहर ना निकल आए। यह तेरा कंट्रोल होना चाहिए, नफसानी कंट्रोल, अपने आप में कंट्रोल करना है, ठीक है ना। क्योंकि नहीं तो वो कहते नहीं ना कर दो, बर्थ कंट्रोल ही ना होती, ऐसे हमारे ताड़े जो ना कंट्रोल होगी तो जन्म में ना कुछ चीज़ा पैदा होंगी रहनी। उत्थे जो है ना अनकंट्रोल्ड काम नहीं रहना, उत्थे बनता जाके। दूसरे हाथ से मैं कि परिंद जिस तरह ये समझता है कि वो शिकारी की गफलत से फायदा उठाकर दाना खा जाएगा, वो जाल में फंस जाता। कितनी आसान की गल समझाई। बंदा यही समझता मैं रब नूं धोखा दे दांगा, मैं रब नूं धोखा दे दांगा। बंदा यही समझता रब मैनूं माफ कर देगा, मैनूं माफ कर देगा, दूसरे नहीं। अगर यह समझे कि दूसरे को माफ कर देगा, शायद कोई गल होर होए, लेकिन वह यह समझे रब मैनूं माफ कर देगा, इन्होंने माफ नहीं करेगा। बाकियां वालों किसे नूं जिहड़ा कोई बंदा गलत काम करता है ना, जो भी कोई काम गलत कर रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मेरे वास्ते जायज है, ਇਹਦੇ वास्ते नहीं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। छोटे होते थे ना, तो ये लड़के जाते थे लड़कियों को छेड़ने के लिए, ठीक है। तो एक लड़की को छेड़ा। मैंने उससे पूछा, मैं क्या यार गल सुन, किसी की धी भैन है, ये क्यों छेड़ता है? कोई तेरी भैन नूं छेड़े, कहना नहीं मैं आशिक हाँ, तो मैं क्यों भी आशिक ही होएगा, वही भी आशिक ही होएगा। तू की समझ आशिक नहीं होएगा, वो भी कहेगा मैं आशिक ही हूं। तू एक क्यों समझे, तू आशिक क्यों नहीं? तो फर्क समझ आ गया। असी लोग कहते असी बख्शे जावांगे, यह नहीं बख्शिया जाएगा। जो तुम समझ लग पो ना बाकी बख्शे जान के, अगर मैं बख्शिया गया तो साडा बख्शिया जाना, अल्लाह मेहरबानी करे सानू बख्श दे, बाकी सानू नहीं, जिन्होंने मर्जी बख्शे, सानू की लेना देना। मैनू की मैं बंदे जन्नत में ज्यादा कर लें। हम तो कह रहे हैं कर देखने वाला, सुनने वाला, चाहने वाला जन्नत में जाए। ऐसे जन्नत की कहानियां ज्यादा करते पे हैं। वो जाना था ना बोरबिन, घर वाले कहते उत्थे, मैं क्या मैं जंती बना जा रहा ना, कहते ना लोग देखने के चलो जंती बन जाएंगे, चलो कुछ बंदे ज्यादा बन जाएंगे। तो फरमाने लगे, तो गल सानू समझ आ गई, है छोटी जी, लेकिन समझ की आती कि दुनिया पर नजर नहीं रखनी, अल्लाह पर नजर रखनी। दुनिया पर नजर नहीं रखनी, ईमान पर नजर रखनी। दुनिया पर नजर नहीं रखनी, खुद को समझना मैं नाजायज कर रहा हूं, जायज को
नाजायज़ को कभी जायज़ नहीं कहना। आपने गुनाह किया ना, कहें हाँ मैं गुनहगार, या मुझसे ये आदत नहीं छूटती। जैसे एक इंसान है, उससे फजर नहीं पड़ी जाती, लेकिन ये ना कहे कि वो कोई गल नहीं माफ़ है। हमारा एक दोस्त है, उन्हें जो नमाज़ा शुरू की ना, कहते यार सारियां पढ़िया जाती, फजर नहीं पढ़ी जाती। तो मैं अपने आप को लाजम कर लेता कि फजर मेरे से माफ़ है, फजर माफ़ तो नहीं होनी। मैं शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दे रखी है कि हम इस्तकामत के साथ तहज्जुद भी पढ़ रहे और फजर भी पढ़ रहे। यानी घर में तहज्जुद पढ़ी, इधर आके फजर पढ़ ली, आसान। इधर अजान हुई नाल अजाना, असं नमाज पढ़ा रहे, अजाना हो रही होंगे, अरे अपनी नमाज पढ़ के घर चले जाते। ये अल्लाह ताला की तौफीक से, अपनी ताकत से नहीं। उसने हमें तौफीक दे रही है, हम कर रहे हैं। हम कहना अपनी ताकत, बेटे अपनी ताकत नहीं है। और तौफीक हर अमल पर अलग अलग है। बस नमाज पर हम काबू पा लिया, क्या हो गया, गाला तो काबू नहीं पाया तो पाया नहीं गया हाले तक। इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई हर चीज़ पर तौफीक नहीं मिल रही, एक पर मिली और दूसरे पर नहीं मिली, सारी हासिल करनी, क्योंकि जन्नत अठों दरवाजे खुलवाने मिलते। इसलिए तौफीक 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 ये खत्म ही नहीं होती, मंगी जानी तौफीक। मैं जो नामुमकिन भी होता है वो भी रब से मांग लेता हूँ। मैंने पता नहीं हो सकता। एक काम था जो ना होने वाला था, ना होने वाला काम, ना होने वाला काम। मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा, मैं कहा या अल्लाह मैंने पता है काम नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला काम, लेकिन तू चाहे तो हो सकता है, मेरे वास्ते नामुमकिन हो ही नहीं सकता। तो या अल्लाह काम इंज होना चाहिए कि ऐ नहीं कि मैंने को सजा मिले। मतलब कोई चीज़ा होंगी ना इंसान अल्लाह ताला ने इंज करके आजमाइश पा देता है, वो भी नहीं ना है जो बीमारी आई है, बल्कि ऐसे अंदाज ना हो कि मैंने पता भी नहीं था काम भी हुई है। देखो चालबाज किन्ना मैं कि रब नूं आपे इंस्ट्रक्शन दे जा रहे, इंज तेरी मेहरबानी। अच्छा वो काम हो गया, वो काम ना हो गया। मैं तो अल्लाह को पहले ही मानता हूँ, ये नहीं तो नहीं मानता, लेकिन अल्लाह ताला ने जरा लाडियां करनियां पैंदियां, ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं जरा लाडियां करनियां पैंदियां, प्यार करना पैंदा, या अल्लाह तेरी मेहरबानी, ठीक है ना, अज अज यह काम इंज करके होए ना तेरी मेहरबानी, तो उन्हें जरा लाडियां करनियां पैंदियां, वो लाडियां नाल काम बन जाता है। मैंने पता कई चीज़ जगह तो असी मैं कहना आप ऐलान कर रहे हैं, मैं 60-40 का अच्छा खेलदा, 60-40 की रेशो ना मैं अच्छा खेल रहा, 100% नहीं असी लोग है। तुम कहो जी मैं 100% हाँ, नहीं तुम कोई गल मेरे ना करेगा तो मैं पहले पूछा हाँ क्यों की, किस वजह ना की, मैं पहले वो अंदर तो शैतान लभन की कोशिश करा, कहने शैतानी तौर पर नहीं की, उन्होंने जमान की कोशिश कराँगा, जो मैं समझागा वेरी गुड ठीक है, फिर हाँ ठीक। यानी अपने तो एतबार करना चाहिए ना, हर एक नूं हर वक्त ठीक नहीं समझना चाहिए। हो सकता वो बेचारा फसिया पिया हो सकता और कोई मसला है। साढ़े फिर मुर्शद रहमतुल्लाह का बंदा आया तो उन्हें ना कोई पैसे दिते साइया ने, आपने फड़ा फड़ वापस, तेनों आप तो फकीर आदमी मन दिना पे चल निकल, एनिच कौन भैड़ा क्या या लिता नहीं होता, पता सी हालत पतली, धोखा तो दे। सोच समझ के होना चाहिए, हर बंदे का मामला अलग अलग है। तो फर्ज को मैं किसी झाड़ा पाना, तुम कहो कि भाज देखो यार कोई गल कर, पता नहीं मैं क्यों पाना पाया, और तेनों की प्रॉब्लम है, तो अपने अपने मामले च रह, ए ना देख के उन्होंने मैं क्यों करता, क्योंकि मैं तो क्या जलाली तो जमाली तरबियत करना साढ़ा ही काम है, हमारा ही काम है कि हम जलाली और जमाली तरबियत करें। अगर तुसी करनी है तो फिर कर लो मेरी, मैं तैयार हाँ इंशाअल्लाह ताला, मैंने मज़ा आएगा। हाँ हाँ जब आप जलाली जमाली तरबियत करेंगे मुझे मज़ा आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा लंघिया ना तो मैं तो कर लाँगा, अगे भी तुम करते ही रहते हो सारे, हाँ ना रबो मेरी तरबियत, ताड़ी तरबियत मैं थोड़ी करता, तुम मेरी तरबियत कर रहे होंगे हो, कभी इंज करके कभी इंज करके इंज करके, मैं थोड़ी तरबियत करता, तुम मेरे नाल चलते पे तरबियत तुम मैंने करनी है, क्यों भाई नाशिद तुमने मेरी तरबियत करनी कि मैंने तुम्हारी करनी है। अच्छा तुम गलत, वैसे बेटे समझने की कर, आप गलत करोगे मैं समझाऊंगा, आप समझ जाओगे कि अपनी मर्जी करोगे, या चुप करके कहेगा जरा एंजो ये फेर,
समझ आ, वेरी गुड, अल्लाह शुक्र। तो जिंदगी दे इच ऐसा मामला चलते रहता। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ इस मामले में कि अल्लाह का शुक्र है हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत हद तक मुतमिन मैं नहीं होता अपने आप से नहीं होता, क्योंकि मेरे अंदर ना एक हवस है, तलब है, मजीद मजीद मजीद। शुरू से आदत है आराम नहीं करना, ना करन देना। मैं एक मिसाल देता हूं, हम मरकज बना रहे, दिन रात काम हो रहे, 24 घंटे काम हो रहे। घर वाले मेरे कहते माफ कर दो आबद नूं, फलाने नूं, ढिंगरे नूं, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ तो ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਘਸ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾ, मैं करी जा, मैं करा। अच्छा हम बना रहे, इधर से ना ये साथ वाले हमसाए आ गए, रात का 1 बजा हुआ है, कम हो जा रहे कमरे पारे सब कम हो जा रहे। उन्हें आके ना ऐसे शिकायत की, मैं कहा मैं तुहाडे वास्ते करदा, साड़ियां खिड़कियां खुलियां ना तो मैं नहीं चाहता तुहानूं झात पवे, मैं समझ रातों रात उन्हें कायम करना चाहता कि तुहानूं यार झात ना पवे। तो चला गया चुप कर। अच्छा इधरों एक बंदा आंदा सी रियाज, वो मैनूं कहंदा, मैं कहा यार मैं ना रात नूं काम बंद करा देना। मैं कहंदा क्यों? मैं कहा यार इस मारे के लोग बड़ा तंग ने साडे। कहंदा नहीं नहीं यकीन मन लोग तंग नहीं, कहंदे ने जीनने है ना, दिन देखते ने रात देखते ने, काम भी करी जाते। कहंदे तुहाडे कोल लोग डरे जे, वो समझते जीनने, सुबह शाम काम करी जाते, थकदे ही नहीं। फिर उसके बाद क्या होता था, मिस्त्री ने आना, ठीक है, उन्हें आना 8 बजे, मिस्त्री आता चाह पींदा जिक्र करता, सानू पता उन्हें दीवार बनानी ना, उस तो पहले सारा मसाला तैयार करके बह जाते, हूँ आते ही लग जाता सी कि मैं कितने फस गया यार इन्हां च। तो मैं जरा तेजी तक आएगा, जल्दी 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 जो काम करना जल्दी कर लो। तो वो सारे तंग रहते थे साढ़े को, लेकिन वो समझे जिन्हें लोग ने यार इन्हों का कोई पता नहीं। मैं हुण भी कोई काम घर च होए ना तो घर वाले भला के सामने कहना वो करो ना, इंज करके फोन करना उन्होंने, इंज करके इंज करना तो काम हो जाना तुहाडा, फटाफट इंज करके काम करा देना जिस करते होंदे हो। एक गल, दूसरी गल साढ़े घर वाले कहने असीं मर गए ना तो तुसीं करना, आसफ कफन का फलाने इंज करें तो अद्धे घंटे बाद तुसीं मैनूं दफना देना। मैं क्या मतलब मैं 4-5 दिन रखा की करा, मतलब कि लाश तेरी बदबू देन लग पे, फिर दफन करना, जा अगे जा, अल्लाह के भरोसे। मरण तो बाद भी सानू यह है कि रखिया जाए। कैसी गल, मर गया बंदा उन्होंने एहसास नहीं होना, लेकिन हाले भी सोचा होंदियां ने मेरी कदर की जाए, मैं देख के रोया जाए, अंदर हाले ना छड्डिया जाए, यार तुसीं इंज करके दफना देना। मैं कहते इंज ही करी दे। साढ़े वालिद साहब फोत होए सर्दियों के 20 फरवरी के दिन से, छोटे दिन सन। 1 बजे मैं डेड बॉडी चुकी तो घर रह के आया, मेरा कजन से मैं किन्ने बजे तक दफना, कहते यार असर के वक्त यानी 2-2.5 घंटे कबर का बंदोबस्त किया। मैं भाई की ड्यूटी लगाई, मैं कबर का बंदोबस्त तो फलाने को जा उन्होंने कहा कबर दे आ गई। उसके बाद मैं आराम करता, दोस्तों ने ड्यूटी लाई, चीज़ा लै आओ, मैं बिल्कुल आराम कर रहा, 4 बजे लेटे हाँ। टाइम देखा तो मैं खालिद साहब ने अंदर बुलाया, खलील ने अंदर बुलाया, ऐसा 2-3 मैं जिन्हों के वूजू हो गए अंदर आई, अंदर आ गए नमाजी लोग, इन्होंने मिल के फिर वो ठीक है नवाया, नवान तो बाद जनाजा पढ़ाया। असर के वक्त असीं दफनाते दफनाते आधा घंटा पौना घंटा लगता है। मगरब की नमाज जन्नत मस्जिद पढ़ी आ, छोटे जे वक्त यानी 2 तो लैके 5 बजे तक सारे काम खत्म कर दिते यार। अगे घलना क्योंकि यह सी कि हजूर ने फरमाया मुर्दे नूं दफनाने जल्दी करो, देर ना लाओ। तो देर लानी का तो यह मेरी समझ नहीं आती। मैं तो तेनों अगे मैं नहीं ऐलान करता, मैं मर जावा ना मस्जिद नहीं ऐलान नहीं करना, जो मैं मर गया किसे मस्जिद ऐलान नहीं करना। जिन्हों पैगाम आए ठीक है, नहीं तो बिल्कुल मैं अल्लाह सपुर्द, बंदियां की तादाद देख के नहीं कि लोग आन गए आयो यार जना, कोई शौक नहीं है, कत्तल कोई शौक नहीं, कोई दुनियादारी तो शौक नहीं कि लोग पहुंचन, कोई शौक नहीं है। सिर्फ है मैं जल्दी कर दो, मेहरबानी जिन्नी जल्दी होए मैं दफना दो।
कहना भी पिया प्यो की कबर खोल लेना, माँ की खोल लेना, कोई कबर खोल के दफन कर, टाइम ही नहीं जाया करो, कबर लभनी भी जरूरत कोई नहीं। अपनी माँ यही होंगे ना, माँ की कबर दिखाओ या प्यो की कबर दिखाओ तो दफन कर दो, कोई फर्क नहीं पैंदा। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲਾ ਹੀ नहीं है कि कितने दफना दे उठा ही कहा ना पुत्र, तो मैं वैसे कोई करना होंदा तो मैं इत्थे दफना लेंदा अपने आप, इत्थे दफनाओ मैनू जरा, मैं कला जा रौनक ला के रखांगा। मैं तो कहते नहीं पिया, मैं तो बड़े साफ सुथरे अंदाज तुहानूं समझा के जा रहा कि मैंने करना की जे, ਉਹਦੇ बाद भी तुसीं कहो ਉਹ ਉਮਰ ने नहीं करन दिता, फलाने ने नहीं करन दिता। पागल हो तुसीं आप ताकतवर हो, तुसीं करना है, तुहानूं कोई नहीं रोक सकता। जिहड़ी चीज़ां तुहानूं पता ने वो तो ओके कहता, वो की हुंदा है अजमा, अजमाए सहाबा, अजमाए उम्मत, अजमाए मुरीदैन, उस टाइम कट्ठे होकर सही ने क्या सी ना, चलो भाई उन्होंने अमल करना है, तुहानूं कोई मायदा लाल नहीं रोकेगा। करन तो बाद यह भी नहीं महसूस करना तुसीं कि यार वो रिश्तेदार बाहर ही जान, रिश्तेदार काम अपना करो, खत्म करो, चलिए इन्हें तो सुन लोगे ना, कहो जी वो फलाने ने बोलिया, फलाने उन्हें कहा जी उन्हें क्या सी कर दिता है, गल खत्म हो गई। मैं 10:10 कर सकता, वैसे जी तुम गल्लां करदा मैं पुत्र ऐसे मारे कि मैं तुम तैयारी करवा रहा कि हाले मैं मरदा नहीं, फिक्र ना करो, तुम समझो मैं नहीं जल्दी मरन लगा ना, ठहर दो, टाइम लगेगा, लेकिन जो करना है ना वो तो करना ही करना है। तो मैं कहना भैन जी कर दो बस, अल्लाह ला खैर सला, ये जीन के दिन तो इन्हों के ने, जो बच्चे ने साढ़े इन्हों के दिन ने अगे हाले, चलो भाई अगे नूं निकलो, कुछ करके दिखाओ, असीं कर कुर बैठे हैं, जी अल्लाह ताला ने साडी जिम्मेदारियां लाइयां सारी बहुत हद तक पूरियां कर चुके हैं। यह तो मैं समझना कि अल्लाह ने मेरे को कोई काम लेना तो मैं ले दिंदा, क्योंकि याद रखना अल्लाह ताला सब को काम लैंदा, और तुहानूं जिंदगी भी उन्नी देर तक जिन्ने को तुहाडे कोल काम लेना, भावें दो तरह का काम, एक काम कि तुसीं किसी नूं पालदे पे हो यानी घर का सर्कट चला, एक काम यह वे कि तुसीं माजूर हो तो दूसरे तुहानूं पालदे पे, वो भी वजह तुसीं बनदे पे हो, दोवें चीज़ां यानी तुसीं ए भी हो तो तुसीं ए भी हो, दोवें चीज़ां हो सकदियां किसी वक्त, तुसीं इधर भी आ सकते, तुसीं इधर भी आ सकते। जिन्नी देर तक अल्लाह ने तुहानूं काम लेना, अल्लाह करे कि असीं इबरत का मुकाम ना बनी, उस जगह ते रहे जिथे लोग इबरत का मुकाम बनाते, असीं खुशी का मुकाम बनीए, हैरत का मुकाम बनीए कि इस दौर भी इंज भी किया जा सकता है यार। ये सब बात लोग कहते हैं ना नामुमकिन है, राइट याद है ना, कभी बताता ना कि इंज इंज कहते नामुमकिन है, किस तरह कर सकता कोई बंदा अज के दौर इन्ना औखी कहता दिमाग का वड्डा और इन्नी सोचा का मालिक कि यार असीं करे, कहता पीर रात करते ही नहीं, और तो कहते बस अपने ढिड भरना चाहिए और किधर नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड, तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह बरकतें दे, खुशियाँ दे, नेमतें दे, रहमतें दे, भला कर दे, भलाई के साथ जिंदा रहें, खुशबख्त रहें, बदबख्ती कभी हमारे पास ना आए, वक़्त ज़ाया करने वाले ना बने, हमें वक़्त ज़ाया करने से बचा ले। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, जो भी काम करें तेरी रज़ा के लिए करें, जो बात करें तेरी रज़ा के लिए करें, मेहरबानियाँ इतनी फरमा दे कि तेरे एहसान भी उतार ना कभी सके ना उतार सकते हैं, बल्कि हमारा लूलू हमारा बाल बाल तेरा शुक्रिया अदा करता नज़र आए, तेरा जिक्र करता नज़र आए, तेरे लिए रोता नज़र आए, तेरे लिए मुस्कुराता नज़र आए, तेरे घर में बार बार आए, तेरे नबी के दर पर बार बार आए, अपना दिल खोल कर वहाँ रख दें, अपनी बात सुनाने वाले बन जाएं, करीब इतने हो जाएं कि कुर्ब महसूस हो, हरारत महसूस हो, मेहरबानी इतनी हो जाए। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान, आमीन रहमतिक या अरहम।